हम जानते हैं कि हम लोग ये 4 दुखों में, 4 आत्यांतिक क्लेश, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, इसके द्वारा जकड़े हुए हैं। और ये सबसे बड़े दुख हैं इस संसार के, और इन दुखों से बाहर निकलना चाहते हैं सभी को। यह परम उद्देश्य है, अल्टीमेट व्हाट वी वांट। टेम्परेरीली हमको कुछ रिलीफ चाहिए इस संसार के दुखों से। अभी आप सोच सकते हो कि मेरे को प्रसाद चाहिए, मेरे को और नाना प्रकार की आवश्यकता है, परंतु मूल आवश्यकता है इस 4 दुखों से बाहर निकलना। राइट, दिस इज द अल्टीमेट। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जेल से बाहर निकलना चाहता है, वो जेल में सुविधाएं नहीं चाहता। 2 बातें हैं, मेरे को जेल में कंफर्टेबल कर दीजिए, जेल में एसी लगा दीजिए, जेल में मेरा मेनू दे दीजिए, जेल में मेरा बेड चेंज कर दीजिए, ठीक है रहूँगा जेल में ही, परंतु फैसिलिटी बढ़ा दीजिए। और दूसरा प्रपोजिशन है जेल से बाहर निकाल दीजिए। आपको क्या चाहिए, जेल में कंफर्टेबल बनाना है या जेल से बाहर निकलना है? तो बुद्धिमान व्यक्ति जेल से बाहर निकलना चाहता है। यहाँ पर वर्णन है कि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग विस्तार कृष्ण कृपा मूर्ति श्री लहेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया। भौतिक संसार के इन कार्यों का संचालन क्षीरोदक्षाई विष्णु के द्वारा किया जाता है। मूल रूप से भगवान के द्वारा प्रथम विस्तार बलराम जी के रूप में भगवान का प्रथम विस्तार होता है। बलराम जी के द्वारा संकर्षण, प्रथम बलराम जी से संकर्षण, और संकर्षण से नारायण, और फिर उन नारायण से द्वितीय संकर्षण, सेकेंड क्वाड्रुपल, और उन संकर्षण से नाना प्रकार के भगवान विष्णु के अवतार प्रकट होते हैं। ये जितने अवतार हम देखते हैं भगवान के, राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म, ये सब इन संकर्षण जी के एक्सपेंस हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वो मूल हैं, और उनसे ये सारे प्रकृति के नाना प्रकार के अवतार और भगवान के मूल रूप वो सब प्रकट होते हैं। और इनका मूल प्रयोजन है, पर्पस है। और इस सृष्टि का संचालन किया गया, इस सृष्टि का रचना की गई ब्रह्मा जी के द्वारा, जो रजोगुण के मूल देवता है, मोड ऑफ पैशन। और शंकर जी इसका संहार करते हैं, जो तमोगुण के मूल देवता है। और भगवान विष्णु इसका संचालन करते हैं, पालन करते हैं। तो आप देखिए, जो पालन है वो सबसे ज़्यादा कठिन कार्य है। प्रारंभ करना इजी है, विनाश करना और सरल है, परंतु उसको मेंटेन करना, उसको पालन करना, और इतने बड़े समय के लिए सुचारू रूप से, ये सबसे बड़ा गंभीर कार्य है, चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो ये भगवान विष्णु के द्वारा किया जाता है, पालन, मेंटेनेंस। और दूसरा प्रमुख विषय है कि ये जो भौतिक संसार, जो जेल है, जो भगवान की जेल है, जहाँ पर हम सब कैदी हैं, इस संसार से निकलने का एकमात्र उपाय है, क्योंकि ये संसार भगवान की अध्यक्षता में कार्य करता है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते स चराचर हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिपर्यते। तो ये जो संसार है भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है, ये जेल भगवान के सुपरविजन में। तो जेल में जो कंफर्ट है, जेल में जो सुविधाएं बढ़ानी है, वो सुविधाएं हम थोड़ी साँठ-गाँठ करके बढ़ा सकते हैं। इंद्र से, चंद्र से, वरुण से, वायु से, नाना प्रकार के देवताओं से हम कुछ मित्रता करके, उनकी पूजा करके हम इसमें अपना कुछ कंफर्ट को बढ़ा सकते हैं। कुबेर की पूजा करके एक्स्ट्रा धन प्राप्त कर सकते हैं, इंद्र के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रहेंगे जेल में ही। जेल में सुविधाओं को, जैसे हम देखते हैं आजकल बहुत सारे तस्कर लोग, क्रिमिनल लोग, पॉलिटिशियन लोग,
वो जेल में भी उनका राज्य चलता है, बड़ा कंफर्टेबल है, एवरीथिंग दे प्रोक्योर जेल में बैठ करके, परंतु है जेल में और जेल के नियम ही लागू होंगे और अचानक कोई स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आया तो सारा समाप्त हो जाता है। जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा, इतना बड़ा एक डॉन था और उसके इतने सारे, एंड सडनली योगी सरकार केम एंड एवरीथिंग वाज ओवर। तो रहेंगे जेल में। यदि जेल से निकलना चाहते हैं, इस भौतिक संसार के जेल से निकलना चाहते हैं, तो वो सिर्फ भगवान की सहमति, भगवान की अनुमति से हो सकता है। वो भगवान स्वयं उसके अध्यक्ष हैं, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, उनकी अनुकंपा से यह संभव है, क्योंकि वो इसके स्वामी हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, जो मुक्ति है, मुक्ति सिर्फ भगवान मुकुंद दे सकते हैं। उनका नाम मुकुंद है, क्योंकि वो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, इस संसार से बाहर निकालने वाले हैं, भौतिक संसार के चक्र से, दुखों से छुटकारा देने वाले हैं। कुछ आचार्यों ने बताया, मुक्ति कुत्सयति इति मुकुंद, जो मुक्ति को बहुत छोटा कर देते हैं, बौना बना देते हैं, उनका नाम है मुकुंद, क्योंकि वो इतने महान हैं, उनके गुण इतने दिव्य हैं। तो जो भगवान की भक्ति में लगता है, भगवान की प्रेममयी सेवाओं में लगता है, वो संसार के बंधन से जीता हुआ भी मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त स उच्यते। वो इस भौतिक संसार में, इस तथाकथित भौतिक शरीर में रह सकता है, बट ही इज लिबरेटेड, क्योंकि वो परम भगवान की सेवाओं में निमग्न है। दूसरे उदाहरण से आप समझ सकते हो, एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा व्यक्ति, मान लो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर कोई एक स्थान से दूसरी स्थान पर जा रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जाते हैं, तो उस समय उनके ड्राइवर और कमांडो, वो भी उनके साथ रहते हैं, अलग चलते हैं? हमेशा साथ रहते हैं उनके, क्योंकि वो उनके सेवक हैं और सेवक साथ में रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो भगवान के सेवक हैं, जो भगवान की प्रेम से सेवा करते हैं, वो भगवान के साथ में जाते हैं। वो दे विल बी ऑटोमेटिकली एलिवेटेड, दे विल बी रिलीव्ड फ्रॉम द मटेरियल ज्यूरिसडिक्शन। ये संसार के नियमों से वो बाहर हो जाते हैं। ठीक है? जिस प्रकार से जो प्राइम मिनिस्टर का विश्वस्त सेवक है, वो उनके साथ ट्रैवल कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चलते हैं। तो भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के जो सेवक हैं, वो तुरंत इस संसार में भी रहते हुए संसार के नियमों से परे रहते हैं। दे आर आउट ऑफ द नॉर्मल जुरिस्डिक्शन। जीव एवं ईश्वर दोनों ही वास्तविक रूप से आध्यात्मिक है, क्योंकि दोनों का स्रोत एक ही है। राइट? भगवान के जो नाना प्रकार के अवतार, लीला अवतार, गुणावतार, युगावतार, जो जितने प्रकार के अवतार हैं, ये सारे अवतारों का स्रोत, जैसे अभी हमने चर्चा किया, सारे अवतारों का स्रोत विष्णु है। और ये विष्णु भगवान नारायण से इनका एक्सपेंशन है। और नारायण का जो नारायण जी, भगवान नारायण, वो शंकरसन जी के एक्सपेंशन है, विस्तार है। और शंकरसन जी बलराम जी के, और बलराम जी भगवान श्री कृष्ण। तो मूल रूप से सारी ये जो सृष्टि है, इसका मूल कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण। कृष्णस्तु भगवानम स्वयं। जैसा
व्यासदेव जी करते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जैसा ब्रह्मा जी करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तहम भजामि। आदि मतलब मूल, आदि का मतलब मूल, ओरिजिनल, द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, सारा भौतिक और सारा आध्यात्मिक, सब कुछ भगवान के द्वारा ही स्थापित किया गया, भगवान से ही प्रभुत्व होता है। एवरीथिंग इज मैनिफेस्टिंग एंड इज एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। इसलिए सारे आप देखो जितने भी आचार्य हैं, रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य, निम्बार्क स्वामी, कुमार संप्रदाय, सारे संप्रदाय, सारे आचार्य सब भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं। यहाँ तक कि शंकराचार्य, वास्तविक रूप से शंकराचार्य जी ब्रह्मवादी हैं, परंतु वो शंकराचार्य जी भी कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो शंकराचार्य हैं, जो भगवान का निराकार रूप ब्रह्म ज्योति की उपासना करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो भी अंत में एक ही सीख देते हैं, गोविंदम भज मूढ़मते, भगवान गोविंद का भजन करो। गोविंद एक व्यक्ति है, पर्सन है, राइट? गोविंद कोई निराकार नहीं है, कहीं से भी गोविंद जी का एड्रेस पूछ सकते हो, मालूम पड़ सकता है। तो ये सारे शास्त्रों का सार है, सारे आचार्यों का एकमात्र निदर्शन है, गाइडेंस, दैट प्लीज सरेंडर टू भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि इस भौतिक संसार के बंधन से, इस बंधन से निकालना, इस भव सागर से निकालना सिर्फ भगवान कर सकते हैं और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हम देखते हैं उदाहरण के लिए, जब हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया, हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या की, आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी तपस्या किसी ने नहीं की, नोबडी, अनइमेजिनेबल। 10,000 सूर्य वर्षों तक हिरण्यकशिपु अपने पांव के अंगूठों के नाखून पर खड़ा रहा, पांव के अंगूठे के नाखून पर, दोनों हाथों को ऊंचा करके, और उसके शरीर के सारे चमड़ी को दीमकों ने खा लिया, उसके मांस को खा लिया, खून को खा लिया, सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। उसने श्वास लेना बंद कर दिया था, हजारों वर्ष तक वो बिना श्वास के खड़ा रहा। क्या कोई कल्पना कर सकता है? और उसके तप का प्रभाव इतना बढ़ गया कि उसके सर के ऊपर से आग की लपटें निकलने लगी, फायर, और वो लपटें इतनी तीव्र थी कि ऊपर के लोग जलने लगे। साधारण लपट नहीं थी, इंद्र लोग जलने लगा और देवता गण गए प्रार्थना करने के लिए, और उन्होंने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से। देवता लोग पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और फिर शिव जी के पास और अंततः विष्णु के पास पहुंचते हैं। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना की कि आप बचाइए, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। अब इस हिरण्यकशिपु का तेज इतना बढ़ गया है, इसकी तपस्या का प्रभाव। और तब ब्रह्मा जी वहाँ पर आए हिरण्यकशिपु को आशीर्वाद देने के लिए, और हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की और उनसे प्रार्थना की कि मेरे को आप इस प्रकार का वरदान दे, मैं अमर हो जाऊं। और तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ये मेरे द्वारा संभव नहीं है, मैं बाकी सारे वरदान दे सकता हूँ, जो मांगो मैं दे सकता हूँ, सब कुछ संभव है। जेल के अंदर जो कुछ फैसिलिटी चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। क्या कहा?
जेल के अंदर बिस्तर अच्छा बनवा लो, हाँ? तुम्हारे परिवार को, वाइफ को, बच्चों को यहाँ बुला देता हूँ, एयर कंडीशन लगवा देता हूँ। जेल में तुम्हारा हुक्म चलेगा, जेल में हाँ, सब तुम्हारी बात मानेंगे, सब कुछ कर सकता हूँ। परंतु इस जेल से बाहर निकालना वो मेरे बस में है ही नहीं। ये मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये तो सिर्फ भगवान विष्णु का काम है। और उनको तो आप स्वीकार करने के लिए नहीं हो, आप उनसे ईर्ष्या करते हो, शत्रुता कर रहे हो, उनको मारने की प्लानिंग कर रहे हो। मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप दूसरे कोई भी वरदान मांग लो, परंतु ये जेल से मुक्ति का वरदान मैं नहीं दे सकता। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस भौतिक संसार की जेल से बाहर निकालना, आत्यांतिक दुखों से निवृत्ति। ये जो जेल में सुविधाएं हैं वो क्या है? टेम्पररी रिलीफ, राइट? अंत में तो आप जेल में हो, जेल के नियम चलेंगे और दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगी रहेगी। परंतु यदि चाहते हैं कि ये चार दुख पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो ये एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संभव है। इसलिए आज हम सबको यहाँ पर श्री जगन्नाथपुरी में आए हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ जी के रूप में यहाँ पर विराजमान है, और भगवान इस जगन्नाथपुरी में बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, हैप्पी मूड, ठीक है, हमेशा आनंद में रहते हैं। जैसे हमारे एक महाराज हैं, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, तो बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब उसको रिक्रिएशन, जब उसको आनंद करना होता है तो समुद्र के तट पे जाते हैं, राइट? आप देखो पश्चिमी देशों में भी लोग एंजॉयमेंट के लिए कहाँ जाते हैं? सी बीच पर, क्योंकि वहाँ पर अच्छा नहाएंगे, वहाँ पर अच्छा खाएंगे और रेस्ट करेंगे। तो जगन्नाथ जी का भी ये जो जगन्नाथपुरी है, ये हॉलीडे रिसोर्ट है। ये भगवान जगन्नाथ जी का हॉलीडे रिसोर्ट है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी प्रचुर मात्रा में प्रसाद लेते हैं दिन भर। आपने देखा ना, इतना बड़ा किचन, 752 चूल्हे, बताइए कौन कल्पना कर सकता है? इतना बड़ा किचन, इतनी बड़ी रसोइयाँ, इतना सारा भोग, और सारा का सारा भोग भगवान के सामने जाता है। कौन कल्पना कर सकता है? तो भगवान दिन भर भोग आरोपते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन प्रतिदिन, दिन में 6 बार, और समुद्र में स्नान करते हैं और फिर रेस्ट करते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, भक्तों का जो दुख सुख है वो देखते हैं। रात को भगवान जगन्नाथ जी सोते नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी रात को विश्राम नहीं करते हैं। रात को जब मंदिर में भक्तों का आना बंद हो जाता है तो देवतागण आते हैं, फिर देवताओं का टाइम शुरू होता है, और देवता लोग स्तुति करके जाते हैं। उसके बाद में भगवान जगन्नाथ जी सबकी देख रेख के लिए निकल जाते हैं, सब ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ये है भगवान की दिनचर्या। फिर सुबह हो जाती है, मंगल आरती प्रारंभ हो जाती है। तो भगवान जगन्नाथ जी एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी एक क्षण के लिए भी पलकें नहीं झुकाते हैं, आंख नहीं बंद करते हैं। इतने बड़े बड़े नेत्र हैं और हमेशा देखते रहते हैं। या रेडी है? आप कब आओगे? क्या बोल रहे हैं? आप कब आओगे? आप कब आओगे? ठीक है ना? अभी आप आए हो, भगवान जगन्नाथ जी प्रतीक्षा कर रहे थे तो आप आए हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की गौर ब्रह्मानंदे। यस।